कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, 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 कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। हम किसी के जीवन को बचा नहीं सकते, ये भगवान के हाथ में है। हम सेवा कर सकते हैं, बस सेवा परमो धर्म है, और वो भी हम नहीं करते हैं, करते हो तुम कन्हैया। आज अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, उसमें भी मैं ना हो, भगवान करा रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया, अब आपको संसार की चिंता छोड़कर, संसार कहा, अगर परिवार की कह देता तो हमसे बात करना बंद कर देते। मैं बहुत सत्य बोल रहा हूं। हमने जान के कहा, अब संसार की चिंता छोड़कर भगवत भजन में मन लगाना चाहिए। बोले सारा दिन क्या राम राम करते रहें? मैंने कहा जो कुछ कर रहे हो राम का करो, ये राम का भजन है। मैंने कब कहा कि तुम सारा दिन राम का नाम करो? जो काम कर रहे हो भगवान के निमित्त कीजिए। हम सब परिवार का काम कर रहे हैं, लेकिन चिंता कर रहे हैं, बस ये हमारा दुख का कारण है। सब सोचिएगा। हमने उनसे निवेदन किया, इस बीमारी में आपकी मरने की नौबत आ गई थी, भगवत कृपा से आप बच गए हैं। अब तो जितने दिन आपका शरीर रहे, आपको केवल भगवान का भजन ही करना चाहिए। शुक्र है उन्होंने इतना तो कहा, आपका कहना तो ठीक है। ध्यान सुनिएगा। सब हम माँ बाप दादा दादी ऐसा ही सोचते हैं। हम सबकी यही दुर्बुद्धि है। क्या कहा उन्होंने? आपका कहना तो ठीक है, परंतु, देखिए कमाल, हम लेकिन परंतु जैसे शब्दों का बहुत अपने आप को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दो शब्द नोट कर लीजिएगा, परंतु लेकिन। ये दो शब्द अपनी गलतियों को पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भी यही कहा, परंतु लड़का इतना होशियार नहीं है। अगर 5 साल में और जिंदा रहूं, ये उनका हाल बता रहा हूं, जिनके पड़पोते हैं, कमा रहे हैं। अगर 5 साल में और जिंदा रहूं तो घर को कुछ ठीक कर जाऊं। कमाल है, घर को कुछ ठीक कर जाऊं। अपना आपा सही हो नहीं रहा, अपना भविष्य सुधारा नहीं जा रहा, जिसके लिए शरीर मिला। लड़का भी कुछ और समझने लगे, मरना तो है ही। देखो कमाल की चीज, ये भी मालूम है कि मरना तो है ही, क्या करूं? उन्होंने मगर बड़े चुपके से कहा, भगवान का भजन तो होता नहीं है।
भगवान का भजन तो होता नहीं है। मैंने फिर कहा, अब आपको घर क्या ठीक करना है? अरे परमात्मा की कृपा से आपके घर में काफी धन है, आपके लड़के भी बूढ़े हो जा रहे हैं। मान लीजिए अब आप मर जाते तो पीछे से घर को ठीक कौन करता? उन्होंने सरलता से कहा, ये तो मैं भी जानता हूं, परंतु तृष्णा नहीं छूटती। हम सबका हाल है, मैं किसी एक की क्या बात कहूं। हम सब लोग अपने अंदर झांक के देख लें। उन्होंने सरलता से कहा, हाँ, उन्होंने सरलता से कहा, ये तो मैं भी जानता हूं, परंतु तृष्णा नहीं छूटती। मैंने चांदनी चौक में भाई एक 95 साल आदमी को देखा, ध्यान सुनिएगा। चांदनी चौक में 2 ड्राइवर गाड़ी रोकता है और 2 मुनीम नौकर उन्हें उतारते हैं सीट से। उनकी लार टपक रही होती है, मगर गद्दी पे जाके बैठते हैं। ऐसा भी होता है, तब भी क्या होगा? इसी बिल्कुल बिल्कुल इस सच्ची घटना से पता चलता है तृष्णा किस प्रकार से मनुष्य को घेरे रहती है। हर लोग लेकिन परंतु जैसे शब्द ला करके अपने आप को धोखे से, अब मैं कई बार आपसे कहता हूं, हमारा सबका प्रीतम परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ एक एक पल देख रहा है। भगवान को करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर है भाई, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं और यही भगवान से प्रार्थना करता हूं, जो जो कामना की पूर्ति होती त्यों ही त्यों तृष्णा की जलन बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमारे गुरुदेव की बात याद आती है, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इनको तरसता हुआ छोड़ दे। चिंता तो रहती है भाई, रहती है भगवान के नाम पे है, लेकिन चिंता रहती है। देखिएगा, ये आवश्यक नहीं है कि उनकी सेवा अमुक वस्तु से ही हो सकती है। आपके पास जो कुछ भी है, लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं, हम कैसे सेवा करें? अरे मन से, तन से, बुद्धि से, विद्या से, जो भगवान ने आपको दिया है, हम सब उसी के अधिकारी हैं। भगवान न जाने किस किस रूप में हमसे सेवा चाहते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है केवल उन्हीं के द्वारा उनकी सेवा करो। पर असल बात तो यह है, उन वस्तुओं को मानो उन्हीं की और उनका सदुपयोग करो उनकी सेवा में, बस इतनी सी बात है। एक तरफ तो हम गाते हैं, सिया राम में सब जग जानी, सारी पृथ्वी भगवान की, पृथ्वी पे सब कुछ भगवान का। यही हमारे बंधन को तुरंत काटने का मार्ग है। भगवान, ध्यान से सुनो, हम सबके साथ नित्य बंधे रहने के लिए बाध्य करने वाला प्रेम है। अगर आप सोचते हो कि भगवान क्या 24 घंटे में याद बनी रहे, तो कैसे बनी रहे? केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है भगवत प्रेम का। हम अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग मैंने आपसे कहा केवल प्रेम का मार्ग है। ये तो सारे रामचरितमानस में कितनी बार निवेदन किया गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ध्यान से सुनो, सब जगह भगवान बराबर है। कोई तिरुपति बालाजी में बड़े भगवान नहीं बैठे, आपके हृदय में बैठा हुआ है भगवान, सर्वत्र समान।
और कितनी सुंदर लाइन कही, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जहां तुम्हारा प्रेम हो जाए वहां भगवान प्रकट हो जाए। हमने तो प्रेम की दुकान खोल रखी है। क्या ना, क्लियर क्लियर कहा गया, देश काल दिशि विधि सिहु माही, कहू सो कहा जहां प्रभु नाही। जग जग में अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट तई जिमी लागी। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। उन्हें कोई देश, कोई काल, कोई दिशा, कोई विदिशा नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई काल नहीं। हम लोग ब्राह्मणों को बुला के पूजा करते हैं, पंडित जी वो मुहूर्त कौन सा है बताइएगा। ना आने का मुहूर्त होता है, ना जाने का मुहूर्त होता है। ये कई बार मेरी खोपड़ी में बात आती है, और हम ब्राह्मण से, पंडित जी वो मुहूर्त कौन सा है हमारा, ये बताइए, पूजा कब शुरू करें। यानी भगवान से प्रेम करने का भी मुहूर्त होता है। क्या हम अपने बच्चों को गोदी में लेकर के प्रेम करने के लिए पंडित जी से पूछते हैं? भगवान तो प्रेम में रीझते हैं, उनकी तो यही पूजा होती है। वो चराचर चराचर में व्याप्त हैं, होते ही हैं सबसे रहित और विरक्त रहते हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है भगवान की, सब जगह विरक्त हैं। बस उनके अंदर कमी है, भगवान के अंदर वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहां जहां पर लकड़ी अणिमा मंथन की जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है। आपको और हमको पता नहीं चलता। जैसे ही हम मुख में भोग लगती है, हम भोजन डालते हैं, हमारे शरीर में चूल्हा जल जाता है पचाने के लिए, अग्नि जाग जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र भगवान भी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। निवेदन है, देखो, अगर आप और हम लोग अपना कल्याण करना ही चाहते हैं, लेकिन परंतु जैसे शब्द इस्तेमाल करके, तो केवल धोखाधड़ी है, कुछ नहीं होने वाला। गहराई से विचार करने पर यह दिखाई देता है क्या कि बहिरंग जीवन में चाहे बेगार की परंपरा प्राय समाप्त हो चुकी हो। हम लोगों ने बेगार की परंपराएं छोड़ दी, परंतु व्यक्ति के अपने जीवन में यही तो प्रतिक्षण घटित हो रहा है। क्या परिवार से लेकर सगे संबंधी, समाज और देश के द्वारा यही तो कहा जाता है, हमारे प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। और इसका अर्थ यह कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य कर्म के नाम पर बेगार ही ढो रहा है। इससे मुक्त होने का उपाय क्या? ध्यान सुनिएगा। जैसे कोई नन्हा जमींदार जब ये जान ले कि उसके गांव में निवास करने वाला व्यक्ति अब तो सीधे राजा से संबद्ध हो गया, तो उसे बिगाड़ लेने का साहस नहीं कर सकता। मैंने कई वर्षों से पहले एक कथा सुनाई थी कि एक गांव में कई साल से सूखा पड़ा हुआ था। उस गांव में संत महात्माओं का डेरा लगा और सारे किसानों ने निवेदन किया कि महाराज, इतने साल से हम अपना जोड़ा हुआ खा खा करके परेशान हो गए, लेकिन यहाँ एक बारिश की बूंद नहीं बरस रही। तो संत महात्मा बोले कि भैया, इसके लिए हमारे को
भगवत चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा फिर कहाँ करनी होगी? बोले किसी के घर में नहीं करेंगे, फिर कहाँ करेंगे? किसी की खेत में बीच में चल के बैठ के, और सबके सब इस विश्वास से करेंगे कि ये करने के बाद बरसात होगी। ये विश्वास होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, वहां पे बहुत बड़े बड़े सेठ भी रहते थे। सब के सब, कोई अपनी बग्गी पे जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है, जैसे जिसके पास सुविधा थी, सब वहां पहुंच गए। एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक अपनी मां से जिद कर रहा है, मां मुझे कोई प्लास्टिक की थैली दे दे। गरीब का बच्चा था, मुझे प्लास्टिक की थैली दे दे। वो कह रही है, मरे क्या करेगा प्लास्टिक की थैली का? ध्यान से सुनो। बोले अगर वहां बरसात होगी तो मैं भीगूंगा नहीं। वहां बरसात होगी तो मैं भीगूंगा नहीं। जब वो बच्चा एक प्लास्टिक की थैली को फाड़ करके लेकर के चला, तो गांव के बड़े बड़े किसानों ने, जमींदारों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। ये मूर्ख देखो, गधा देखो, हमने लाखों रुपए चंदा दिया है बरसात कराने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, उसको विश्वास था कि भागवत होगी तो बरसात भी होगी। सोचिएगा, उस बच्चे को विश्वास था कि अगर भागवत होगी तो बरसात भी होगी, और किसी को विश्वास नहीं था। सारे अरबोपति वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था। संसार के बिगाड़ से बचने का एकमात्र उपाय है अपने आप को अपने प्रभु का सेवक बना लो। फिर भला उससे बिगाड़ कौन ले सकता है? हम चाकर भगवान के, मन में जिस व्यक्ति ने धारण कर लिया उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवत प्राप्ति ऐसी कदम चूमती है। चालाकी से भगवान नहीं मिलते। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर सब लोगों से, भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, हम अपने जितने अधिक चालाकी करेंगे, भगवत प्राप्ति उतनी ही कठिनतम होती जाएगी। सच तो है, हम उस तरह कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, और कभी यदि सच में हम समझ आ जाएगा तो हम इतना रोएंगे और स्वयं को कोसेंगे कि हाय री, मेरी तीक्ष्ण बुद्धि, तू ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु निकली। हमारी चालाकी कहां पर है? हमारी बुद्धि में भरी हुई है। फिर पछताए क्या होते हैं। बुद्धिहीन नहीं होना, ये जानना कि बुद्धि ने जिस वस्तु को महत्व दिया है और जिसे पाने के लिए जो हमने कर डाला, उसमें हमें ईश्वर से कितना दूर कर दिया। जिस दिन आप और हम सब लोग ये जान जाएंगे हमने क्या पाया, उसको सच में देख लेंगे, तो समझ आएगा वो सब नाली में बहा देने लायक भी नहीं है। देखिएगा, अभी भाई साहब एक दिन बता रहे थे ना, इधर प्राण छूटे और उधर 1 सेकंड के अंदर बोरिया बिस्तर नीचे पटक दिया जाता है। इसलिए मेरे भाई, मैं निवेदन कर रहा हूं,
अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आंखें बंद करके परमात्मा का आलिंगन आप अभी भी कर सकते हो, हर पल कर सकते हो। ऐसी कोई घड़ी नहीं जहां भगवान अपनी प्राप्ति का मौका नहीं दे रहा हो। भगवान तो हम सबको अपनी प्राप्ति का सदा मौका देता रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचें, बार बार समझने का प्रयत्न करें। और अब जो आगे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, कल यज्ञवल्क्य की पत्नी का भी चर्चा को विराम दूंगा। अब जो चर्चा चाह रहा हूं वो हम सबकी मूल चर्चा है। हमारा बिगड़ा हुआ तीन पुर्जे हम सबके बिगड़े हुए हैं। वो 3 इंद्रियां क्या हैं? मन, बुद्धि, चित्त। उसकी चर्चा करने से पहले भगवान से प्रार्थना कर लें। हरे कृष्ण।